मैं सहायक अध्यापक अच्छेलाल प्रसाद, विषय संस्कृत, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज, कोरांव, प्रयागराज। आज हम कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों को संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने प्रत्याहार बनाना बताया होगा। अब हम आपको इस वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे मुख के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है और उन स्थान को उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि वह हमारे मुख के अंदर कौन कौन स्थान है और कहाँ कहाँ है। पहला देखें, कंठ। यदि यहाँ से किसी ध्वनि का उच्चारण होता है तो उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ के ठीक ऊपर मुंह के अंदर तालु होता है। यदि वहाँ से किसी ध्वनि का उच्चारण होता हुआ प्रतीत होता है तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान ताल होता है। ताल के ठीक आगे, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दांत और ताल के बीच में उच्चारण करते समय हमारी जीभ जिस स्थान को स्पर्श करती है उस स्थान को हम मूर्धा कहते हैं और वहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसी तरह जब हम बोलते हैं तो कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है, उन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कुछ वर्ण बोलते हैं दोनों हमारे ओठ आपस में स्पर्श करते हैं तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करने में दो स्थानों के मिलने पर ही उन वर्णों का उच्चारण हो पाता है। जैसे व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दांत का भी सहयोग होता है और ओष्ठ का भी। तो आइए हम जानते हैं कि कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। यदि हम किसी भी वर्ण का उच्चारण सही तरीके से करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है। जैसे हम देखें, कंठ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, अ और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण यदि हम शुद्ध करें तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि वह कंठ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक उसी प्रकार देखें, तालु, जो कंठ के ठीक ऊपर मुंह में कंठ के ठीक ऊपर जो मुंह में स्थान होता है वो तालु है। अब देखते हैं ताल से किन वर्णों का उच्चारण होता है। च, छ, ज, झ, य, स और ई, इन वर्णों का उच्चारण जो है तालु है। तालु और दांत के बीच में जब बोलते हैं तो वहाँ हल्की सी जीभ स्पर्श करती है और स्थान होता है मूर्धा। तो मूर्धा से देखते हैं किन वर्णों का उच्चारण होता है। री, ट, ठ, ड, ढ, र और स। ठीक, अब उसी तरह देखते हैं दांत से, दंत, त, थ, द, ध, न, ल, स और ली, इनको जब बोलते हैं तो हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होगा। ओष्ठ, उ, प, फ, ब, भ, म, जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा।
वर्ग 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके जो 5वां वर्ण होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक, और उन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक होता है, यानी नासिका। कंठ, कंठ और तालु के सहयोग से ए और अय का उच्चारण होता है, इसलिए उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। कंठ और ओष्ठ के सहयोग से ओ और औ का उच्चारण होता है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण होता है कंठोष्ठ। और व का उच्चारण दंत और ओष्ठ के सहयोग से होता है, इसलिए व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। यदि हम वर्णों का उच्चारण शुद्ध करते हैं तो स्पष्ट बता सकते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे एक बार और देख लें, यदि हम क ख ग घ अंग अ ह और विसर्ग इनको शुद्ध बोलेंगे तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। उसी प्रकार च वर्ग, च छ ज झ इया ई य और स, इसको बोलेंगे तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान ताल हो जाएगा। और ट ठ ड ढ र और स और री को बोलेंगे तो हमारी जो जीभ हल्का सा मूर्धा को स्पर्श करती है, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त थ द ध न और मूर्धन्य स, इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ हल्का सा दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण दंत है। जब हम प फ ब भ और उ बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। और कंठ और तालु के से मिलकर उच्चारण ए और ओ का होता है, इसलिए कंठ ताल हो गया। कंठ और ओष्ठ के सहयोग से ओ और औ का उच्चारण होता है, तो कंठोष्ठ हो गया उच्चारण स्थान। और दांत और ओष्ठ के सहयोग से व का उच्चारण होता है, तो व का उच्चारण होता दंतोष्ठ हो गया। इस तरह हम वर्णों का उच्चारण करके बता सकते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इसके अलावा एक सूत्र बना हुआ है, उस सूत्र को याद करके भी हम वर्णों का उच्चारण स्थान बता सकते हैं। जैसे देख लें, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ क वर्ग ह और विसर्ग वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। इचुसा नाम तालु, ई और च वर्ग और स वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। दूसरा है ऋटुषाणाम मूर्धा, री ट वर्ग र और षटकोण वाले स का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। ली तुलसानाम दंता, ली और त वर्ग ल और स वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। जिस स का उच्चारण तालु से होता है वो तालव्य स होता है, जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है वो मूर्धन्य स होता है, जिस स का उच्चारण दंत के सहयोग से होता है उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला सूत्र देखिए, उप उप धय मानिया नाम ओष्ठ, यानी उ प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक के सहयोग से होता है वो नासिका होता है। इसका सूत्र देख लें, यमगण ना नाम नासिका। इस तरह हम सूत्र याद करके भी वर्णों का उच्चारण स्थान बता सकते हैं। इसके अलावा
एक और सूत्र है जिसकी सहायता से हम वर्णों का उच्चारण स्थान बता सकते हैं। प्रत्येक सूत्र का पहला वर्ण ले लेते हैं। कत मद ओ, कत मद ओ। कत मद ओ यदि हम याद कर लेते हैं तो पहले वर्ण लाइन से कोई वर्ण आता है तो बता सकते हैं कि उसका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरे लाइन से कोई वर्ण आता है तो उसका उच्चारण स्थान बता सकते हैं कि तालु है। तीसरे लाइन से कोई वर्ण आता है, जैसे मान लो पूछ लिया ट का उच्चारण स्थान, तो ट जो है तीसरे लाइन का है और सूत्र में तीसरे नंबर का है, जो है तीसरे नंबर पर म है, इसलिए ट का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। प, प ये पाँचवें लाइन का वर्ण है और पाँचवें नंबर पे जो है ओ, कत मद ओ है, तो ओष्ठ हो, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। इस तरह इसकी भी सहायता से हम वर्णों का उच्चारण स्थान बता सकते हैं। धन्यवाद।